पूरे देश को पता है कि उत्तरकाशी में एक सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं और उन मजदूरों की जिंदगियों को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन इंतजार लंबा होता जा रहा है। कभी मशीनें रुक जाती हैं, कभी कुछ तकनीकी खराबी आती है और इसकी वजह से लगातार परेशानियों का सामना किया जा रहा है। आज 13वां दिन है, 13 दिन करीब हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। लगातार 2-3 दिन से सुनने को मिल रहा है कि बस थोड़ा वक्त और, थोड़ा इंतजार और, जल्द मजदूर बाहर आएंगे। उन तक तमाम जरूरत की चीजों को पहुंचाया जा रहा है। उनके मनोबल को, उनके मानसिक स्थिति को लेकर भी बात की जा रही है। प्रयास तो जारी है, लेकिन वो प्रयास कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, इस बीच सवाल भी खड़े हुए थे। शुरुआत में कुछ सवाल खड़े हुए थे उत्तराखंड में, खासतौर से उत्तराखंड के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर सवाल खड़े किए थे कि लापरवाही बरती गई है, सही तरीके से राहत बचाव अभियान को आगे नहीं बढ़ाया गया। अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि अभी और इंतजार लंबा करना पड़ सकता है। एक बार फिर तकनीकी खराबी आई थी मशीन के अंदर, एक बार फिर ड्रिलिंग का काम रोका गया था और उस वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तरकाशी में हैं और उनकी तरफ से भी एक बयान आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो भी आपको सुनाएंगे। और लगातार इस टनल को लेकर, इस राहत बचाव अभियान को लेकर बातें निकलकर सामने आ रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि लगातार जो काम चल रहा है उसमें कामयाबी तो मिल रही है, लेकिन कभी कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि जिसकी वजह से मशीन को रोकना पड़ता है। मशीन गर्म हो जाती है तो उस वजह से भी मशीन को रोकना पड़ता है और इससे जुड़ी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। बात की जाए तो इसको लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को लेकर भी बताया जा रहा है कि किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है, कहां पर दिक्कतें हैं। एनडीएमए की तरफ से एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, क्या कुछ कहा गया था वो भी सुनिए। और तब जाके इस ऑगर का इस्तेमाल होगा, तो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। अच्छी बात तो यह है, खबर तो यह है कि वहां पर एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल किया गया, जो एक कंपनी ने प्रोवाइड किया। पार्सन ओवरसीज एक कंपनी है, उन्होंने इसको प्रोवाइड किया, जिससे काबिलियत है 5 मीटर इस वक्त उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्रेमचंद जी। नमस्कार मंत्री साहब। प्रेमचंद अग्रवाल जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी नमस्कार प्रेमचंद अग्रवाल जी। नमस्कार सर, कोशिश सरकार की लगातार जारी है, पूरा देश देख रहा है, लेकिन इंतजार लंबा होता जा रहा है सुरंग से श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए। अभी फिलहाल की स्थिति क्या है, किस तरह की दिक्कतें बार बार आ रही हैं, कितना इंतजार और करना पड़ेगा? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द समाप्त होंगी और आप देखते हैं जिस प्रकार की मेहनत हमारे वहाँ पे इंजीनियर्स, हमारे वहाँ विशेषज्ञ, अन्य लोग सब कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं, पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ जी, और स्वाभाविक रूप से मेहनत का फल बहुत जल्द हमें मिलेगा जी। प्रेमचंद अग्रवाल जी, शुरुआत में आपने भी सुना होगा उत्तराखंड में खास तौर से विपक्ष के नेताओं ने ये कहा कि शुरुआत में लापरवाही हुई और राहत बचाव अभियान को लेकर देरियां हुई, तो क्या उसकी वजह से भी ये सिलसिला लंबा चला गया? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, आलोचना करना, वो अपने जो उनका राजनीतिक धर्म है निभाएं, लेकिन जिस गंभीरता से काम हो रहा है, देश की कोई एजेंसी नहीं जो यहाँ पे नहीं है। देश के साथ साथ हमारे विदेश से भी, ऑस्ट्रेलिया से विशेषज्ञ जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे विशेषज्ञ वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और उसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, बीआरओ, जिला प्रशासन, कौन ऐसा है जो यहाँ पे नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री से वार्ता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कल से यहाँ कैंप किए हुए हैं जी। जनरल साहब वीके सिंह जी यहाँ पे कल से कैंप किए हुए हैं। मैं लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ, कल भी यही था, आज भी यही था, आज भी यही हूँ, उससे पहले भी मैं था। तमाम चीजें जो यहाँ पे हो रही हैं, मुझे लगता है कि इसमें किसी को आलोचना करने के बजाय जो वहाँ पे श्रमिक हैं उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि जो उनके परिजन हैं उनका हौसला अफजाई करना चाहिए।
जो काम कर रहे हैं उनको बधाई दी जानी चाहिए। तो आलोचना का कारण ये बनना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा काम, इतनी चुनौतियां सामने आ रही हैं। जी उन चुनौतियों को पार करना हमारे सामने जी है, जिसको हम पार कर रहे हैं। बिल्कुल। और पूरी मेहनत से 24 घंटे काम चल रहा है, तो ऐसे में आलोचना करना तो ठीक नहीं है, राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं उत्तराखंड से कहता हूँ हमारे बहुत ब्यूरो जल्द वो चीफ रिजल्ट। राव शफात अली भी आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी। जी राव शफात। अग्रवाल जी, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है, परिजन भी वहाँ पर मौजूद है और हालांकि राज्य सरकार ने व्यवस्था भी की है उनके परिजनों को वहाँ रुकवाने की, बातचीत करने की, लेकिन अभी क्या कितना वक्त लग सकता है? मैं राव दोबारा सुनना चाहूंगा, मैं सुन नहीं पाया हूँ आपका सवाल। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से एक लंबा वक्त बीत चुका है, हालांकि देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बात की है, आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, आप खुद घटनास्थल पर मौजूद रहे हैं और परिवार के लोग बहुत परेशान हैं, तो उनसे बातचीत हुई है आप लोगों की? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि अब जो हमारे जो श्रमिक है 41, उनके जो परिजन है, वो मुझे लगता नहीं कि वो परेशानी की स्थिति है, बल्कि वो तो अब ये जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में, जो अंदर खाना जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, लाइट है, वहाँ पे व्यवस्था सब है, उसको लेकर कहीं ना कहीं संतुष्ट है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, ये इतना बड़ा जो आपदा ही से कहिए और परेशानी इसको कहिए जो आई है, उसको चुनौती के रूप में सरकारों ने लिया है। माननीय प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री यहीं पे हैं, उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने सीधे श्रमिकों से बातचीत की है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि जो आदमी कुछ कहे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत जल्द हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। जी अच्छा, अभी कुछ आप लोग भी जानकारी ले रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो वहां पर जवान लगे हुए हैं, एनडीआरएफ के लोग भी और भी जो अलग अलग हमारे जवान लगे हुए काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, तो क्या अभी कुछ ऐसी टाइमलाइन दी गई है कि कल सुबह तक, दोपहर तक, आज रात तक, कुछ इस तरह का अभी कुछ पता चला? मुझे जहाँ तक कहना है कि इसमें टाइमलाइन तो आप निश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि संभावना कभी भी जहाँ ये कुछ मीटर की दूरी बची है वो पार होगी, और उसके बाद आप देखिए एनडीआरएफ वहाँ तैयार है कि उन्होंने अपनी मॉक ड्रिल भी करी है, कैसे उनको निकाला जाना एक एक करके स्ट्रेचर के माध्यम से। ये सारी चीजें मतलब जो है पूरी तरह से मॉक ड्रिल हो चुकी है। यहाँ एम्बुलेंसेज पूरी तरह से यहाँ पे डेप्यूट कर दी गई हैं, यहाँ पे लगा दी गई हैं। यहाँ पे चिन्याली सौड़, मैं अभी चिन्याली सौड़ में हूँ, तो वहाँ पे आप देखिए हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री हर छोटे छोटे मिनट पे और छोटी छोटी देर में अपडेट ले रहे हैं। तो मान के चलिए कि हम पूरे तरह से अभी जो भी सिचुएशन आने वाले टाइम पे होगी उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार है। ये सब चीजें होने का मतलब आप कह ही सकते हैं कि बहुत जल्द जो है एक अच्छी खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अच्छी खबर आएगी। बहुत शुक्रिया प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राव शफात अली भी मेरे साथ जुड़े हुए। राव, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी। सरकार की तरफ से कोशिशें चल रही हैं और वो कोशिशें बड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कोशिशें जारी रहेंगी, तभी हम मजदूरों को बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन कुछ सवाल जो उठ रहे थे इस बीच, राव, जो आप भी कह रहे थे, तो वो कौन से सवाल हैं जो आपकी तरफ से भी, जो परिवारों की तरफ से चिंताएं जताई जा रही हैं? देखिए, क्योंकि जितने भी कर्मी के अंदर फंसे हुए हैं, अलग अलग राज्यों के कर्मी हैं, उत्तराखंड के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, हिमाचल के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं, बिहार के भी हैं, तो तमाम परिजन वहां इस वक्त मौजूद हैं, हालांकि परेशान नजर आ रहे हो। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद है, जो कैबिनेट मंत्री अभी फोन पर वार्ता कर रहे थे प्रेमचंद अग्रवाल, वो खुद मौजूद है, और तमाम आला अधिकारी, वो केंद्र सरकार के हो, राज्य सरकार के हो, दोनों का क्योंकि ज्वाइंट ऑपरेशन है, वो भी उन परिवार से बात कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से ऑगर मशीन खराब होने की खबर आ रही है, और जो लास्ट मोमेंट का एक रेस्क्यू है, जो पाइप लास्ट में जाना है, क्योंकि 10-12 मीटर की दूरी रह गई है, तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन इसमें एक लंबा वक्त लग रहा है। अब अगर 48 मीटर की बात करें तो करीब 3 दिन में ये काम हुआ था, लेकिन 12 मीटर अभी 2 दिन में भी काम नहीं बढ़ पाया। तो ये सवाल परिजनों के मन में है। देखिए, लेकिन तस्वीर सबके सामने है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी कठिनाई आ रही है। जब उस पाइप को डाला जा रहा है तो पीछे की तरफ से, क्योंकि टनल का बहुत सारा जो आयरन था वो सामने आया, और उस आयरन को निकालना बहुत मुश्किल था ना सिर्फ,
मशीन उस आयरन को निकाल नहीं सकती थी, ड्रिल खराब हो सकती थी। इसीलिए एनडीआरएफ के जवानों ने उस आयरन को अंदर जाकर के रेंग करके 45 मीटर एक पाइप के उस आयरन को काटा। उसके बाद रेस्क्यू का ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। जी। लेकिन बार बार ये जो मटेरियल है, जो हैवी मटेरियल है, ये सामने आ रहा है ड्रिल के, और जी। ड्रिल को अंदर ले जाना और बाहर निकालना, इसमें एक लंबा वक्त लगता है, करीब 8 घंटे का वक्त जी। लगता है। 4 घंटे तो उसकी ड्रिल का जो आगे का एक पार्ट होता है वो जोड़ने में लग जाता है, तो इसलिए ये वक्त लग रहा है। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे से चिंता बढ़ रही है, स्वास्थ्य की बिल्कुल। दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि मेडिकल टीम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू हो। शुक्रिया राव शफात अली इस पूरी जानकारी के लिए, और आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन तेजी से काम चलता है, फिर कुछ वजह से रुक जाता है, और इसी वजह से देरी हो रही है। अभी एक वक्त तो निर्धारित नहीं है कि कब वो श्रमिक उस सुरंग से बाहर निकलेंगे, जो अब उनके लिए जी का जंजाल बन चुकी है। लेकिन उनकी खैर खैरियत के लिए लगातार बातचीत हो रही है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद हैं, लेकिन सवाल अब यही है, और अब ये कुछ और ज्यादा परेशान कर रहा है कि कब खत्म होगा इंतजार, कब श्रमिक आएंगे बाहर।